जी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टूडेंट्स। हेलो जी, आवाज आ रहा है भाई? एक मतलब बताएं जी। तो स्टूडेंट्स कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने सबसे पहले क्योंकि टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन को डिस्कस किया था। जी जी जी, क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं, ठीक है, नो इशू, यस। तो कल हमने प्लेस के लिए आते हैं महक थारानी। ये इजी बेसिक चीजें हो रही है प्रिपोजिशन में, डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक पॉइंट्स अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया हुआ है वो हम भी सिंपल प्रिपोजिशन को पढ़ रहे थे जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये लिखते हैं सिंपल प्रिपोजिशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो सिंपल प्रिपोजिशन यहाँ पर लिखते हैं। सिंपल प्रिपोजिशन से सबसे पहले हमने जो कल डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया इन को, फिर उसके बाद एट के लिए हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने ऑन के लिए डिस्कस किया। तो यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये हमने पढ़ा कल, ये इसमें थोड़ा सा पढ़ा था, सारा तो कुछ नहीं पढ़ा था, जस्ट इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। इनको हम ये जो है ना, इनका जो यूज है वो बिगर लेवल पे होता है, वो ये इसको हम बिगर इसका यूज करते हैं, और जबकि इसका जो यूज होता है वो बिगर यूज होता है, और इसका जो यूज होता है वो स्मॉलर होता है, और इसका जो यूज है वो स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इन जो है ना, ये जनरल हम यूज करते हैं जनरल टाइम के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, और जबकि ऑन का यूज जो है ना ये मोर स्पेसिफिक होता है। ऐसा है कि भाई ये कंपैरिजन तीन के बीच में हो रही है। टाइम के लिए और भी प्रिपोजिशन है, जैसे सिंस है, फॉर है, बाय है, बिफोर है, आफ्टर है, ये भी होते हैं। हम यहाँ पर स्टूडेंट ये याद रखें, ये याद रखें, हम यहाँ पर जस्ट एट इन ऑन को डिस्कस कर रहे हैं। टाइम के लिए और भी होते हैं, सिंस फॉर भी होता है टाइम के लिए, याद रखें। टाइम के लिए और कौन से हो सकते हैं? सिंस फॉर का यूज हो सकता है, याद रखें, सिंस फॉर का यूज हो सकता है। इसके अलावा सिंस फॉर का यूज होता है, बाय को हम टाइम के लिए यूज करते हैं, बिफोर को हम टाइम के लिए यूज करते हैं, और आफ्टर को भी हम टाइम के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट ये नहीं है, ये नहीं है कि जस्ट हम भी टाइम के लिए इनको यूज करें और एट को यूज करें और ऑन को यूज करें, हम ये भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। वी कैन यूज, ओके, हाँ जी जी, अंटिल को यूज कर सकते हैं, टिल को यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम यूज कर सकते हैं, सिंस, फॉर, बाय, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, ये सारे यूज कर सकते हैं, टिल और अंटिल ये दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप इसमें ये देखेंगे भाई, जो प्रिपोजिशन है यहाँ पर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, जो स्पेसिफिक हम इन, एट और ऑन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो सिंस फार है ये भी हम यूज करते हैं जब भी परफेक्ट का टेंस लेते हैं, या हम टाइम फ्रेज में ये कंपेयर होते हैं सिंस फार के, ठीक है, ठीक है। सिंस फार अलग कंपेरिजन होती है। बाय को हम टाइम के साथ यूज करते हैं, बाय डेडलाइन के साथ, बाय बिफोर एनी सिचुएशन, आफ्टर एनी सिचुएशन, टिल अप टू दैट टाइम, ये सारे यूज करते हैं, ठीक है। अभी जो हम ये भी पढ़ने जा रहे हैं वो इन, एट, ऑन को यूज करने जा रहे हैं। फिर हम ये भी ये आगे जैसे बाय का यूज पढ़ेंगे, या बिफोर का यूज पढ़ेंगे, आफ्टर का या टिल का, फिर इस पे भी हम टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि भाई अगर अगर ये भी जी जी, सिंस फॉर को भी पढ़ेंगे, बाय, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जब इनका जो यूज हमने सबसे पहले क्योंकि ये पढ़ा कि भाई इसको हम यूज करते हैं मंथ के लिए, सीजन के लिए, सेंचुरी के लिए, और यहाँ पर ये ईयर के लिए, मंथ, ईयर, सीजन, सेंचुरी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो मंथ में आप कोई भी मंथ का ले लें कि भाई इन मार्च जैसे लिख लें, इन इन स्प्रिंग्स लिख लें। तो ये सीजन जो है ना ये कैपिटलाइज नहीं होता, इसको हम कैपिटलाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सीजन को कभी विंटर, विंटर है या समर है, तो इसको कभी हम कैपिटलाइज नहीं करते, नहीं करते, ठीक है ओके, सही। तो सेंचुरी के लिए आप यूज कर सकते हैं इन 21st सेंचुरी, ठीक है भाई। इन इन 2023 ये भी आप यूज कर सकते हैं, हाँ और भी यूज कर सकते हैं ना।
कि भाई हाँ बिल्कुल। तो एक तो ये है कि भाई हम इसको ये भी ये जो टाइम हमने पढ़ा कि भाई इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है ओके, ये थोड़ा सुन लें। इसके अलावा हम इसको पार्ट ऑफ डे के लिए भी यूज करते हैं, पार्ट ऑफ डे के लिए भी लिखते हैं। कैसे पार्ट ऑफ डे के लिए यूज करते हैं वो भी हम लिखते हैं इसके बाद, पार्ट ऑफ डे के लिए। प्लस में हम इसको पार्ट ऑफ डे के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम प्लस में सेकंड जो यूज है इसका वो पार्ट ऑफ डे है। पार्ट ऑफ डे को भी डिस्कस करते हैं नीचे। तो ये जो एट है स्टूडेंट, एट के बारे में सबसे पहले बिल्कुल इजी हमने ये पढ़ा। एट जो है ना ये स्पेसिफिक है, तो ये इसको आप ये भी यूज करेंगे ना क्लॉक टाइम के साथ। किसके साथ? क्लॉक टाइम के साथ, सही ओके। तो क्लॉक टाइम में ये भी ये जैसे आपने पॉइंट ऑफ टाइम कह लें, क्लॉक टाइम कह लें, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्लॉक टाइम के लिए हम यूज करते हैं। तो भाई एट ओ क्लॉक है, 7 ओ क्लॉक है, 9 ओ क्लॉक है, एट एट यूज करते हैं, 8 9 ओ क्लॉक है, ठीक है okay। तो इसमें क्लॉक टाइम ए एम लिख लें, 8 4 PM, ठीक है सर। तो ए एम या पी एम आप इसमें यूज करते हैं। तो उसके अलावा एट को हम भी बिग डे के लिए, कल हमने जैसे पढ़ा कि बिग डे के लिए हम यूज कर सकते हैं जो भी बिग डेज हैं, ठीक है। ये जिसे हम फेस्टिवल कहते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। वो एट क्रिसमस है, यस एट क्रिसमस है, एट दिवाली है, एट होली है, एट एट ईद है। ये जो फेस्टिवल्स है जो उसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है सर ओके। तो इसमें हम ये भी एट का यूज करते हैं। और उसके अलावा जो ऑन का, ऑन के बारे में हमने जो कल स्टूडेंट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, तो ये है कि भाई ऑन को हम यूज करते हैं डे और डेट के साथ, डे और डेट के साथ। ये थोड़ा और स्पेसिफिक है, थोड़ा सा इसका सिंपल पॉइंट है। डे और डेट के लिए हम यूज करते हैं, डे और डेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है सर। तो इसको ये भी डे और डेट के लिए यूज करते हैं। ऑन मंडे लिखते हैं, ऑन ट्यूसडे लिखते हैं, ठीक है कि भाई ऑन 7th जुलाई है, जो भी आप लिखेंगे भाई डे और डेट के लिए यूज करते हैं। डे प्लस पार्ट ऑफ डे आ जाए तो इसमें भी ये यहाँ पर स्पेस है, थोड़ा सुन लें। डे प्लस पार्ट ऑफ डे आ जाए तो उसमें आप ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि संडे, संडे मॉर्निंग है, संडे इवनिंग है, ठीक है, मंडे है, संडे मॉर्निंग है, इवनिंग है, ये आप ऑन का यूज करेंगे। वीकेंड के लिए ऑन यूज कर सकते हैं। इन दिस वीक होता है, दिस वीक ओके, इन इन वीक, इन के लिए हम इन वीक का यूज कर सकते हैं। और वीकेंड के लिए ऑन वीकेंड यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है कि भाई इसमें आपने इन के लिए पढ़ा, मंथ सीजन सेंचुरी, इसके लिए आप भी यूज करते हैं स्टूडेंट इनका यूज। और जबकि आप क्लॉक टाइम को आप ऐसा कह रहे हैं कि भाई हाँ हाँ बिल्कुल, इसके साथ डे जैसे मिलाएंगे ना, डे जैसे मिलाएंगे, हाँ ईद डे, यस ओके बिल्कुल एग्जैक्टली है। इसके साथ आप ये पर्टिकुलर आप जैसे कहते हैं एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट ईद, मीन्स आप 2 3 दिन की बात करते हैं। तो ऐसा है कि भाई हाँ, ये देखें। तो इसमें ये है कि भाई एट क्रिसमस मीन्स आप 2 और 3 दिन जो भी होते हैं किसी भी बिग डे के लिए, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं। पर्टिकुलर आप एक दिन की बात कर रहे हैं तो डैश ईद डे कहते हैं, ठीक है ठीक है। तो आप उसमें एक दिन की बात करते हैं। तो अगर इसमें आप डे लगाएंगे तो उसके साथ ऑन का यूज होता है, सही है। एक करते हैं, एक करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये आपने पहले पढ़ा भी था। तो सबसे पहले फिर सुन लें, कभी थोड़े स्टूडेंट्स अभी लेट ज्वाइन हुए हैं तो सुन लें। सिंपल प्रिपरेशन को स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने जो यूज भी हमने स्टार्ट किया है कि भाई जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इन, एट और ऑन, ओके। So student, for the time we can use could be another preposition as well. इसके साथ आप other preposition भी use कर सकते हैं. Like we can use since, for, by, before, after, till, until. These preposition we can use, okay. But here we are learning about can be in, eight, on. Just हम इसको पढ़ने हैं in, eight, on. In can be in can be used student for month, season, century, or year. So we can use for the month, season, or century. And we can use can be in can be for the what we say about here part of day. Part of day के साथ भी हम इसको use कर सकते हैं। In
वी कैन यूज फॉर द क्लॉक टाइम, स्पेसिफिक टाइम के लिए हम इसको यूज करते हैं, एंड वी कैन यूज कैन बी फॉर द बिग डे एज वेल। और उसके अलावा कि भाई मोर स्पेसिफिक, जब भी मोर स्पेसिफिक की बात होती है तो उसमें आप कैन बी, हम कैन बी डे और डेट के लिए हम कैन बी यूज करते हैं ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे इसको कैन बी पढ़ते हैं इसके यूजेस। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट भाई, ले लें स्क्रीनशॉट के स्टूडेंट्स। हो गया भाई, ले लिया, ओके। भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसके स्टूडेंट, जब भी हम यहाँ पर पार्ट ऑफ डे की बात करते हैं तो इसको डिस्कस करते हैं अभी। पार्ट ऑफ डे, तो ऑन ऑन होगा मुस्कान, ऑन बर्थडे है ना, डे आ गया तो ऑन होगा ना। ठीक है मुस्कान, ओके, डे आ गया ना, ऑन होगा। ठीक, तो पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे के लिए हम ये भी इनका यूज करते हैं कैसे, जैसे हम कहते हैं कि भाई इन दी मॉर्निंग, ये देखें इन दी मॉर्निंग, या कहते हैं कि भाई इन दी इवनिंग। नून के साथ एट नून यूज करते हैं, एट नून। ठीक है, आफ्टरनून हो तो इन द आफ्टरनून भी हो सकता है। ठीक है, इन द आफ्टरनून। और जैसे कि भाई इसके अलावा कि भाई आप भी यूज करते हैं नाइट के साथ, एट नाइट भी होता है। अगर आप इसके साथ द नाइट लिखते हैं तो फिर ये इन द नाइट होता है। इस में ये मिडनाइट की बात हो रही है। और जब भी आप इसको डे मिलाते हैं कि भाई ऑन मंडे नाइट, ट्यूसडे नाइट, इसके साथ ऑन लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्लियर है। ये देखें स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ डे है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, इसके साथ आप इनका यूज करते हैं। और यही जब पार्ट ऑफ डे किसी डे के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे सपोज मंडे मॉर्निंग है, ट्यूसडे मॉर्निंग है, ये मंडे मॉर्निंग आपने लिख लिया, तो ये आप इसमें जो यूज करेंगे वो ऑन का यूज करेंगे। एक तो आप इसके यूजेस को पढ़ लें, फिर आते हैं। हाँ, ऑन वीकेंड यूज हो सकता है, बिल्कुल संतोष, यस ऑन वीकेंड, और वीकेंड लगा दें। ठीक है, ठीक है। सो तो ये है कि भाई जब आप इसको यूज करते हैं कि भाई जब आप इंडिया पार्ट ऑफ डे की बात करते हैं, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, नाइट है। तो नाइट से देखिए, ये देखिए, ये इसके साथ दूसरे भी हो सकते हैं, बिफोर मे बी या ड्यूरिंग नाइट, ये सारे, या टिल नाइट, ये सारे यूज कर सकते हैं। द नाइट मीन्स, ये आप बात करते हैं, द नाइट मीन्स मिड नाइट। ये मिड नाइट के लिए ये द का यूज देखें ना, यहाँ पर नाइट के साथ द का यूज है। ये इंडिकेट करता है मिड नाइट, ये इंडिकेट करता है मिडनाइट को, तो इसके इसके साथ हम यूज करते हैं इनका। जो जब ये भी डे लगा लिया किसी नाइट वगैरह के साथ तो इसके साथ ऑन होगा। हाँ, जी जी, सही। तो ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे वगैरह, ये सारे डे के साथ आप यूज करेंगे। ठीक है, अभी इसमें आते हैं कि भाई इसकी ओमिशन कैसे होती है, कि भाई एट इन ऑन की ओमिशन कैसे होती है। ठीक है, इसकी हम ओमिशन कैसे करते हैं इसको भी देखते हैं, ओमिशन इसको कैसे करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट कि भाई आई लाइक स्टडी इन द मॉर्निंग्स। मॉर्निंग्स मीन्स एवरी मॉर्निंग, इसे लगा सकते हैं मॉर्निंग्स, तो आपने ये वीकेंड का यूज किया। यहाँ पर ये देखें कि भाई शी डज ऑल हर हाउस वर्क, प्रैक्टिस करेंगे तब पहुंची। शी डज ऑल हर हाउस वर्क इन द इवनिंग। ठीक है, अच्छा, नून के साथ एट का यूज कर सकते हैं कि भाई आई विल बी, ये देखिए आई बी ऑफ एट नून संडे, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे। नून के साथ आप एट का यूज करते हैं। नाइट एट, कि भाई जस्ट नाइट लिखा हुआ तो उसमें ड्यूरिंग लग सकता है, एट लग सकता है। ठीक है, उसमें लग सकता है। अगर हम कहेंगे भाई कि भाई दी वेदर, ये देखिए दी वेदर, ये देखिए सिंपल से कितना, दी वेदर गेट्स कोल्ड एट नाइट।
दैट एक्सीडेंट अकर्ड ड्यूरिंग नाइट, एट नाइट। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। इन द नाइट, इन द नाइट मीन्स मिडनाइट को यूज करते हैं। ठीक है, दैट दैट एक्सीडेंट हैपेंड, ये देखें, दैट एक्सीडेंट, ये देखें, दैट एक्सीडेंट हैपेंड डेज द नाइट होगा, तो फिर क्या इसमें होगा, द नाइट होगा, इन द नाइट होगा, इसे ऑन द नाइट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। आप इसमें डे लगा लें कि भाई दैट एक्सीडेंट अकर्ड या हैपेंड, ये देखें, इसमें आपने डे लगा लिया, डे संडे नाइट, मंडे नाइट, ट्यूसडे नाइट, इसमें आप क्या लगाएंगे, अभी अभी क्या लगाएंगे, इसमें ऑन का यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो मंडे, इसके ये जो कि भी आप इसके साथ डे का यूज करते हैं, तो इसके साथ हम यूज करते हैं, क्या कहें कि भाई ऑन का यूज करते हैं, जैसे आप डे लगाएंगे। अच्छा, और भी एक्टिविटी कुछ ऐसे भी आप करेंगे भाई, हम एट को यूज करते हैं, एट दिस मूवमेंट, ये देखें, ये कुछ और भी है कि भाई एट दिस मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, या एट दिस टाइम है, एट दिस टाइम है, एट दिस टाइम है। ठीक है, एट प्रेजेंट है। इस फ्रेजेस के साथ ही हम यूज करते हैं एट को, ऑन को यूज नहीं कर सकते। इसके लिए भाई एट दिस टाइम, एट दिस मूवमेंट, एट प्रेजेंट, तो आप इसको यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई एट प्रेजेंट, ये देखें, at present I am working on computer। एट प्रेजेंट हम यूज करेंगे, ऑन प्रेजेंट यूज नहीं करेंगे, एट दिस मोमेंट यूज करेंगे, ऑन दिस मोमेंट यूज नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एक चाहता, बिल्कुल दिन लगेगा। ठीक है सर, तो अभी ये क्लियर है स्टूडेंट्स, अभी ये क्लियर है। क्लियर है अभी। ओमिशन मुझे बताएं, एट इन ऑन की ओमिशन कहाँ होती है, सारे बच्चे बताएं, देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एट इन ऑन की ओमिशन कहाँ पर होती है, यस। ओमिशन जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स, ओमिशन कैसे होती है इसकी, कहाँ पर हम एट इन ऑन को यूज नहीं करते, जल्दी से मुझे बताएं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हमने एट इन ऑन को पढ़ा, फिर में भी पार्ट्स ऑफ डे को भी पढ़ा, पार्ट्स ऑफ डे के साथ हम इन को यूज करते हैं, एट को यूज करते हैं, ऑन को भी यूज करते हैं। और एक भी दो फ्रेजेस भी आपने पढ़े हैं कि भाई एट दिस मोमेंट है, एट दिस टाइम है, इसके साथ एट का यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, अभी अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इसको सेव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। क्या, हाँ यस्टरडे, और आई विल बी ऑफ दिस एब्सेंट, हाँ। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हाँ हाँ ईशा, ये देखिए ना कि भाई आप टाइम के लिए और भी लगा सकते हैं ना, आप ऐसे ना, ये मॉर्निंग को जस्ट इन लगाएंगे ऐसा नहीं है, आप बिफोर मॉर्निंग यूज कर सकते हैं, बाय मॉर्निंग यूज कर सकते हैं, ये तो दूसरे भी यूज होते हैं टाइम के लिए, आप जैसे इसको पढ़ेंगे तो इजी आ जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है, ठीक है? आगे स्टूडेंट ये है, तो ये बताएं सबसे पहले, फिर उसको देखते हैं। एक होता है इन टाइम, एक होता है ऑन टाइम, क्या डिफरेंशिएट है ऑन टाइम और इन टाइम के? हाउ वुड यू मेक डिफरेंशिएट बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम, इसमें क्या डिफरेंशिएट, यस, इसमें कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे?
जी अकबर, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, अवश्य। इन मीन्स अर्ली इनफ, ये याद रखें, कुछ टाइम से पहले, अर्ली इनफ। ऑन मीन्स एग्जैक्ट, एग्जैक्ट या एग्जैक्टली ऑन टाइम, एग्जैक्टली ऑन टाइम का यूज करते हैं, ठीक है। सही है स्टूडेंट। तो हमें ये देखें कि भाई इन टाइम के लिए अगर मैं कहूँ कि भाई वी शैल, ये देखें, वी शैल कंप्लीट दिस टॉपिक, ये देखें, कंप्लीट दिस टॉपिक, टेस्ट 10 मिनट्स, ये देखें, टेस्ट 10 मिनट्स, तो क्या होगा? 10 मिनट्स ड्यूरेशन है, अर्ली इनफ है, तो इसमें इनका यूज, यस, एग्जैक्टली के लिए ऑन यूज करते हैं। ये देखें, सिंपल सा करते हैं कि भाई दी बस, दी ट्रेन, ये देखें, दी ट्रेन राइट, ये देखें, राइट एट द स्टेशन, एग्जैक्टली, ये देखें, एग्जैक्टली डेज टाइम, क्या होगा? एग्जैक्टली डेज टाइम, ऑन टाइम, यस, ऑन टाइम होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखें कि भाई ये थोड़ा सा सुन लें कि भाई वी डू नॉट यूज ये भी याद रखें, वी डू नॉट यूज इट इन, ऑन, बिफोर। कौन कौन से भाई, किससे पहले हम एट इन ऑन को यूज नहीं करते? बिफोर, आपने पढ़ा होगा, बिफोर। कौन कौन से वर्ड? नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट, टुमारो है, नेक्स्ट है, टुमारो है, या यस्टरडे है, ये देखिए, यस्टरडे है, लास्ट है, यस्टरडे है, लॉस्ट है, ठीक है, ओके, टुडे है, दिस है, एवरी है। इसके साथ हम कैन भी, अगर ये आ जाए, बिल्कुल, तो भाई वी डू नॉट यूज इट इन, ऑन, बिफोर, नेक्स्ट, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट, टुडे, दिस, एवरी। इसके साथ हम कैन भी ओमिशन करते हैं। ये देखेंगे भी आपको एट इन ऑन का यूज आ रहा है, पर आपको उसकी ओमिशन नहीं आ रही, तो मीन्स, ये तो मीन्स कंप्लीटली आपको नहीं आ रहा ना, ठीक है। जैसे आपने एट इन ऑन को पढ़ा, तो उसकी ओमिशन भी आनी चाहिए, यस, हाँ, से कैसे रिपीट करें भी अभी ये देखें, ये देखें, तो वी डू नॉट यूज एट इन ऑन, बिफोर, नेक्स्ट, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट, टुडे, दिस, एवरी। इसके साथ आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी अभी एक एग्जांपल बनाते हैं कि भाई ये देखिए, I'll come to see you देश नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट जून लगा लें, जुलाई लगा लें, ठीक है, नेक्स्ट मंथ लगा लें, यस। तो क्या लगेगा भाई नेक्स्ट मंथ, ये देखिए, नेक्स्ट मंथ क्या लगाएंगे? I'll come to see you in next month, या just next month, जस्ट नहीं होगा भाई। ये देखें ना कि भाई ये देखें, यहाँ पर आपने सुना नहीं, बिफोर, नेक्स्ट, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट, टुडे, दिस, एवरी। तो ये इसके साथ हम कोई भी एड इन ऑन का यूज नहीं करेंगे, नॉट यूज। सिंधी में आप सोचेंगे, लैंग्वेज में सीखें, तो आप यूज करेंगे। हाँ, एट दिस मोमेंट एक में ये फ्रेज है ना, ये तो हम यूज करते हैं ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस टाइम की बात कर रहा हूँ। हाँ, एट इन ऑन, यस, हाँ, एट दिस मोमेंट होता है, हाँ, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्या है? हाँ, एक लॉस करते हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आ जाए कि भाई जो आपने इनके यूज पढ़े, ऑन के यूज पढ़े, जो आपने क्या कहें कि भाई जो आपने एट के यूज पढ़े हैं, इसके साथ ये ओमिशन होगी, करते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसके इजी हो जाएंगे, ओके।
टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ले लिया स्टूडेंट्स? अभी ये देखिए, कोई भी आप ये देखिए ना कि नेक्स्ट को ले ले, टुमारो को ले ले, दिस को ले ले, ठीक है। कि भाई आप इसमें यस्टरडे को ले ले, ठीक है, ओके, यस्टरडे को ले ले, एरोप्लेन्स के crashed in the form yesterday। क्या यूज करेंगे yesterday के साथ? नहीं होगा ना, तो एरोप्लेन crashed in the form yesterday यूज नहीं होगा। यस yesterday यूज करेंगे, ठीक है, सही है। तो आप विल बी दिस मंथ लिख रहे हैं या ऑल विल बी ऑल, ये देखें ना कौन से वर्ड आपने देखे कि भाई टुमारो है, नेक्स्ट है, ठीक है, ये याद रखें, टुमारो है, नेक्स्ट है, और आप इसमें यस्टरडे ले लें, यस्टरडे है, ठीक है। आप इसमें क्योंकि लास्ट लिखें, लास्ट नाइट लिखेंगे, लास्ट नाइट है, भाई ये देखें दैट एक्सीडेंट अकर्ड, या आई कुडंट स्लीप, ये देखें आई कुडंट स्लीप, ये देखें आई कुडंट स्लीप डेज लास्ट नाइट, ये देखें क्या यूज करेंगे इसके साथ? लास्ट आई कुडंट स्लीप डेज लास्ट नाइट, इस पर यूज नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। तो आप इतना याद रखें कि भाई ये आपने थोड़ा पढ़ा किसके बारे में स्टूडेंट्स? जी जी, ये याद रखें, मारो है, नेक्स्ट है, ये पहले भी मैंने लिख लिया, लास्ट, लास्ट आप लगा लें, लास्ट से कुछ भी लगा लें, लास्ट है, दिस है या एवरी है, इसके साथ आप ओमिशन करते हैं, किसकी ओमिशन करते हैं? ओमिशन होती है डेट की, ओमिशन होती है डेट की, ओमिशन होती है ऑल बी, ठीक है स्टूडेंट। अभी ये क्लियर है, अभी ये क्लियर है स्टूडेंट्स? हेलो, ओके, सही। अभी स्टूडेंट हम इसकी एट इन ऑन को पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, इसको इनको और एट को और ऑन, सिंपल है, जल्दी से मुझे बताओ इनको स्टूडेंट कौन सी प्लेस के लिए यूज करते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन, हाँ, बिग एरिया के लिए, बिग एरिया फॉर बाउंड्री भी सही है, यस। एक तो इसको हम यूज करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, बिग एरिया के लिए यूज करते हैं, वेरी गुड, बिग एरिया के लिए हम यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिग एरिया के लिए यूज करेंगे, और किसी बाउंड्री के लिए भी यूज कर सकते हैं, सही है हम साहब, ओके, करेक्ट है। एग्जैक्ट लोकेशन कहीं भी ले लेंगे भाई, अगर मैं कहूँ कि भाई इन द रूम है, ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है, इन दी ऑफिस है, ये हमने यहाँ पर ये लगा दिया, ठीक है, इन दी हॉल है, ये हमने ये लगा दिया, ठीक है सर। तो हाँ, बिग एरिया के लिए आप इनका यूज करते हैं, बिग एरिया ले लिए, किसी भी आप ये से कह रहे हैं कि भाई कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, इन एशिया है, कंट्री में ले रहे, बिग एरिया है कि भाई इन पाकिस्तान है, यूज करेंगे, ठीक है। तो बिग एरिया के लिए आप जी जी, ये हाँ बिग एरिया नहीं, ये सारे एशिया पाकिस्तान ये बिग एरिया, ठीक है। बिग एरिया में आप जो प्रिपोजिशन जो यूज करेंगे वो आप इनका यूज करेंगे, एट का यूज नहीं करेंगे।
या ऑन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें ये होता है थोड़ा, इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं तो उसमें आप भी विदाउट इंस्टीट्यूट के नेम के साथ आप इनका यूज करते हैं। अगर इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए तो उसके साथ आप एट का यूज करते हैं। इसमें इसमें एट जो है ना, एट तो सिंपल इतना देख लें, एट को हम यूज करते हैं टेम्परेरी विजिट के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा देखें, इसमें टेम्परेरी विजिट के लिए जो भी टेम्परेरी विजिट है इनके भी, उसके लिए हम यूज करते हैं प्लेस या एड्रेस किसी प्लेस की हम लेते हैं तो उसमें भी एड यूज करते हैं। किसी इवेंट या किसी एक्टिविटी की बात होती है तो फिर उसमें एड का यूज करते हैं। तो ये दो तीन है, सारे तो हम क्योंकि नहीं, इसमें दो तीन स्पेसिफिक इसके पॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए, तो टेम्परेरी विजिट कैसे है कि भाई जो भी स्टेशन है या बस स्टॉप है ये टेम्परेरी होती है, ऐसे हम विजिट करते हैं, उसके साथ हम एड का यूज करते हैं। आप कहते हैं कि भाई एड बस स्टॉप, ऑन बस स्टॉप नहीं होता, एट बस स्टॉप होगा और एट स्टेशन होगा, ऑन स्टेशन नहीं होगा, ठीक है। और ये भी किसी का भी एड्रेस ले लें, ठीक है, भी आप उसके साथ एट यूज करेंगे। एट एट के बाद आप एड्रेस लगा लें कि भाई 7 ब्लॉक, जैसे हम कहते हैं 7 ब्लॉक बना बना 8 7 ब्लॉक एड्रेस, तो जो भी आपके भी एड्रेस ले लें तो उसके साथ आप एट का यूज करते हैं। और ये भी इवेंट या आप क्या कहेंगे भाई किसी भी एक्टिविटी में एड का यूज करते हैं। एड वर्क होता है एक्टिविटी के लिए, हम एड वर्क यूज करते हैं, ठीक है। और इवेंट में कोई पार्टी वगैरह है तो एड पार्टी यूज करते हैं, ऑन पार्टी यूज नहीं करते, एड पार्टी है, ठीक है। ये सिंपल सा यूज है एड का, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और ऑन जो है ना, ये किसी सरफेस के लिए यूज कर सकते हैं, समथिंग दैट इज टच, कोई भी चीज टच है, सरफेस पर है, ऊपर है, ठीक है। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। हाँ हाँ, तो किस, हाँ इसमें क्या है, सोवियत होटल के लिए ये है ना, आप स्पेसिफिक होटल का नाम लिखते हैं ना, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम, जिसमें आगे मैं लिखता हूँ इंस्टीट्यूट का आप नाम लिखते हैं, किसी भी मीन्स क्या कहेंगे होटल का या किसी भी हॉस्पिटल का आप नाम लिखते हैं तो वो पर्टिकुलराइज होता है, तो उसके साथ एड का यूज करते हैं। आप कहेंगे भाई एड हॉस्पिटल, ठीक है। अगर आप भी उसका नाम नहीं ले रहे तो आप कहेंगे इन दिस हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल आप कहेंगे, एड हॉस्पिटल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये है, ये डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं। उसके साथ इन और एड दोनों डिपेंड करता है वो वर्ड आपने कैसे यूज किया हुआ है। सरफेस समथिंग दैट इज टच तो आप ऑन यूज करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि ऑन द टेबल है, ऑन द टेबल है, ऑन द फ्लोर है, यूज करते हैं, ऑन द ग्रास है। कोई भी चीज किसी किसी के साथ टच है तो हाँ ऑन द वॉल होगा, वॉल होगा, ठीक है। हाँ ये भी ठीक है सिद्धार्थ, ये भी कंसेप्ट सही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। कल्पना, ये जो बस के साथ ये इस पे आते हैं, कम्युनिकेशन के साथ या रूट ऑफ जर्नी के साथ ऑन जरूरी नहीं है जस्ट ऑन लगे, इसके साथ बाय का भी यूज होता है, ठीक है कशिश। हाँ जी जी जी, ऑन द स्पॉट भी करेक्ट है, ठीक है, वैसे तो बहुत से है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। ऑन द वे, जी जी, ऑन द वे होता है, यस। और जरूरी नहीं है कि भाई ऑन स्पीड हो, आप ये पढ़ेंगे आप, जैसे इसके बारे में आपको ये आ जाएगा, फिर इसके साथ आप लॉन्ग कैसे यूज करते हैं स्पीड के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्क्रीन शॉट लेते भी, हाँ मैं एक था, यस यस, इन कराची होगा, कराची बिग एरिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें ये देखिए कि भाई आपने ना ऑन की बात कर रहे थे, ऑन को वो कौन से भी यूज करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, ये जी ये करेक्ट है, जहाँ भी आप एग्जैक्ट लोकेशन बनाएंगे उसमें इन का यूज करेंगे, इन का आप यूज कर सकते हैं,
ये देखेंगे भाई आप किसी भी आप एक्टिविटी के लिए, ये देखिए ऑन को थोड़ा कंप्लीट करते हैं। ऑन को आप एक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं। जैसे ये नहीं, या आप कहते हैं कि भाई ही इज ऑन लीव, ऑन टूर, ठीक है, ऑन लीव है, ऑन टूर है, ठीक है। ये एक और भी एक्टिविटी है, जैसे हम कहते हैं ऑन स्ट्राइक, दे आर ऑन स्ट्राइक, ऑन स्ट्राइक होता है, ठीक है। और हम ऑन को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, यूज करते हैं एक्टिविटी और कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ऑन रेडियो है, ऑन टीवी है, ठीक है, तो ये ऑन रेडियो है, ऑन टीवी है। और उसके अलावा ऑन को हम रूट ऑफ, ये देखिए रूट ऑफ जर्नी के लिए ना, इसको थोड़ा बाय को जैसे हम पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। रूट ऑफ जर्नी के लिए याद रखें तो भाई पेपर से दोनों होते हैं, बाय का यूज भी होता है, ऑन का भी यूज। बाय और ऑन कैसे, जैसे कि भी जैसे आप विदाउट अगर आप उसमें विकल्प का यूज कर रहे हैं तो वो बाय होगा। आप कहेंगे बाय सी है, बाय बाय एयर है, बाय रोड है, इसमें आप ऑन तो नहीं लगा सकते, ठीक है, बाय रोड। पर आप जब भी कोई व्हीकल वगैरह आप यदि यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप बाय और ऑन दोनों लगा सकते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई बाय शिप, ये भी करेक्ट है, बाय बाय एरोप्लेन ये भी करेक्ट है, और उसके अलावा बाय बस ये भी करेक्ट है। अगर इसमें मैं आर्टिकल लगाऊंगा ना तो वो एग्जैक्ट लोकेशन बन जाती है। उसके साथ ऑन लगाएंगे, ये देखें, आप लगाएंगे ऑन द शिप, ये देखें ऑन द शिप, हाँ, ऑन द एरोप्लेन, ये दा लगाने से ये ऑन आ जाएगा इसमें, ऐसा याद रखते हैं, ठीक है। ऑन द एरोप्लेन होगा, ऑन द बस होगा, ऐसे होगा। जो आप जो क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई इसके साथ इन हो या एट हो, तो जब भी आप ये देखें ना, हाँ, इसके बाद बाय का यूज पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, बाय को और भी डिफरेंट